आपका नाम? अलमदार अब्बास। आज बीजेपी ने रेखा गुप्ता को जो है मुख्यमंत्री बनाया है दिल्ली का, क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, एक बात है, सबसे पहले तो अब वो रेखा नहीं रही, गुप्ता नहीं रही, उनके साथ आदरणीय महोदया जुड़ गया है और मैडम का शब्द जुड़ गया है। तो हमें पहले तो ये बता, हमें महोदया रेखा जी से बहुत उम्मीदें हैं। वो विकास की नई नई रेखाएं, नई नई लाइनें लेके आई हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही जो इंटरव्यू रामलीला में मैदान में दिया, यूट्यूब पर है, वो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू है। और वो खुद यमुना गई, उसका निरीक्षण किया और आज ही से रेखा जी का नाम नहीं बोल रहा है, बल्कि काम ने बोलना शुरू कर दिया। जिस तरह से उन्होंने यमुना जाके वहाँ सफाई करी और वहाँ का दर्शन किया और उन्होंने खुद कहा कि अब विकसित दिल्ली, विकसित भारत, यानी भारत सक्षम बनेगा सामाजिक आधार पर, स्वस्थ बनेगा आर्थिक आधार पर, स्थायी बनेगा राजनीतिक आधार पर। तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये भी कहा है कि हम केंद्र के साथ पूरा सहयोग करेंगे। क्योंकि केजरीवाल का ये था कि जब बाहर मुल्कों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वर्ल्ड बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की डिग्निटीज आती थी, टॉप ऑफिसर, ये उनका बाइकाट करते थे, देश का अपमान होता था। हमारा जो, मैं सभी मुख्यमंत्रियों से कहूँगा कि आप जो शपथ लेते हैं भारत के संविधान की, कि मैं इसकी संविधान की सच्ची निष्ठा रखूंगा और इसके मुताबिक काम करूंगा, लेकिन नीति आयोग में जब मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन होता है, कभी 8 मुख्यमंत्री बाइकाट कर देते हैं, कभी 11 मुख्यमंत्री। तो मैं ये चाहूंगा कि सारे मुख्यमंत्री अब एकजुट हो जाएं और जिस तरीके से 1940 और 42 में गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट हो गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब जरूरत इस बात की है कि पूरा देश एकजुट हो जाए कि नरेंद्र मोदी, प्रवेश वर्मा का नाम जो है बड़ा, विकसित राष्ट्र बनाओ। प्रवेश वर्मा का नाम जो है प्रमुख दावेदारी में देखा जा रहा था कि अब मुख्यमंत्री को बन सकते हैं। प्रवेश वर्मा जी का नाम भी था, गुप्ता जी का भी नाम था, लेकिन एक बात है, नरेंद्र मोदी जी ने जो शीर्ष नेतृत्व, जो उनकी जो पूरी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उनकी जो सहमति है, सबसे सहमति लेकर और रेखा गुप्ता जी को बहुत अच्छा मुख्यमंत्री बनाया है, जो कि यहीं दिल्ली कॉलेज से पढ़ी हुई है, उनको दिल्ली का अनुभव है। इसके अलावा उन्होंने झुग्गी झोपड़ी से लेकर और राष्ट्रीय स्तर पर काम किया है। उनको हर धर्म, हर जाति का एक समर्थन है। और ये कहना कि महिला मुख्यमंत्री बनी है, महिलाओं का उत्थान होगा, ऐसा गलत है। रेखा गुप्ता जी जो उत्थान करेंगी, तरक्की करेंगी, वो सबकी करेंगी। और मैं प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करूंगा कि अब उनका रास्ता दिल्ली में क्लियर हो गया है। हमारी जो शिक्षा नीति है, इसमें विकसित भारत को और जो प्रधानमंत्री की योजना है, जल जीवन मिशन, जन आरोग्य योजना, इनको स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में शामिल किया जाए। और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ, ये जो हमारा संविधान है, इसकी जानकारी हमें फिल्मों के जरिए, नुक्कड़ नाटक, ड्रामा के जरिए, गांव देहात में जो किसान हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको भारत के संविधान की जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। आपको क्या लगता है, आप क्या कहेंगे? मेरे को कुछ नहीं बोलता, मेरे नाम से सोनू है भाई। आपका नाम क्या है? आपको क्या लगता है जी, किस चीज के लिए? रेखा गुप्ता को जो मुख्यमंत्री आज बनाया गया है दिल्ली का, इस बारे में बहुत अच्छी बात है। प्रवेश वर्मा का नाम अहम दावेदार माने जा रहे थे, उनकी जगह पर रेखा गुप्ता। दावेदार से मतलब नहीं होता, दिल्ली में जैसे जैसे उनके बोलने के अल्फाज थे ना, पहली बात तो एक जो शीर्ष नेतृत्व होगा ना, इस पर उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया
कि एक बदजुबान बंदे को इस सीट नहीं दी। ये बहुत बड़ी सीट है दिल्ली की, यहाँ अलवल से बंदा आता है। और एक रेखा गुप्ता एक नया चेहरा है, कोई मैं पहले नहीं जानता था। अपने उधर के विधायक नहीं, नया चेहरा नहीं है तो काफी टाइम से सक्रिय है, लेकिन क्या है कि सक्रिय है, लेकिन हमारे लिए तो नया चेहरा है वो। हमने पहली बार नाम सुना रेखा गुप्ता का, हालांकि वहाँ के विधायक हैं वो जो भी बनी है। शालीमार बाग की। लेकिन मेरा एक देखा रिकॉर्ड उठा के दिल्ली का, जब जब यहाँ लेडी मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली के अंदर काम हुआ है और दिल्ली चमकी है। लेकिन दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो लॉ एंड ऑर्डर की है ना, वो एकदम दुरुस्त होनी चाहिए। जैसे कि अभी पीछे बहुत बुरा हाल हुआ है कि गोलीबारी भी काफी हुई है, लूट खसोट मारामारी बहुत रही है, वो बिल्कुल बैन हो जानी चाहिए बिल्कुल। सबसे पहले उनका ये होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत, क्योंकि अब तो बहाना भी नहीं है। केजरीवाल जी तो बहाना मार देते थे, चलो जी मुझे एलजी नहीं करने दे रहा। अब यहाँ बन गई डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन तो तेजी से दौड़ेगा, अब कोई काम नहीं रुकेगा, हर काम फटाफट होगा, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो, बस की हो, कोई भी हो, वो फटाफट सेवा चलेंगे। अगर प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनते तो किसानों को बीजेपी जो है साथ सकती थी। किसानों की कहीं ना कहीं नाराजगी जो है बीजेपी को लेकर रहती है, लेकिन अगर प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनते तो जो किसान वर्ग है, क्योंकि वो जाट समुदाय से आते हैं, तो उसको एक साथ सकते थे। क्या लगता है आपको? ये प्रवेश वर्मा वही थे जब हमारे यहाँ बैठे थे ना किसान, तो इन्होंने भी उग्रवादी बताया। ये इन्होंने कभी उनकी सपोर्ट नहीं करी उन किसानों की। उन्होंने कह दिया ये तो पंजाब के किसान है, दिल्ली का किसान नहीं, यूपी का किसान नहीं, कहीं का किसान नहीं है, खाली पंजाब के किसानों को दिक्कत है। ये वो प्रवेश वर्मा है। प्रवेश वर्मा को लेकर काफी नाराजगी दिख रही है आप में। मुझ में नाराजगी नहीं है, लोग नाराज है उनसे, उनकी भाषा से नाराज है। अगर वो मुख्यमंत्री बनते तो शायद आप उनको मुख्यमंत्री ना बनाते नहीं। ये तो मैं कह रहा बहुत अच्छा करा है बीजेपी ने, और बहुत सोच समझ के। ये दिल्ली है और राज्य नहीं है। दिल्ली जो है, दिल्ली को कहते हैं इंडिया का दिल, और दिल के अंदर तो बहुत साफ सुथरी छवि वाला राज कर सकता है। दिल ऐसी चीज है, वहाँ खून भी जाता है ना, प्योर जाता है एकदम। तो ऐसे ही दिल्ली के अंदर एक ऐसे शख्स को बिठाया गया जो महिलाएं भी हैं, और महिला को उन्होंने सम्मान भी करा है, बहुत अच्छी बात है। हमारी शीला दीक्षित ने बहुत अच्छा काम करा, आतिशी बनी कुछ दिन के लिए, उन्होंने बहादुर काम करे जो उनके उसमें है, और अब ये बनी है नए। और इनसे मेरी ये विनम्र विनती है कि अब ये इन्हें खुशी मिली है मुख्यमंत्री की, यहाँ बिना भेदभाव, बिना धर्म, बिना जाति के सबके लिए कार्य करें। क्या चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनी? सबसे पहला उन्हें कौन सा काम आप चाहेंगे कि उनको जनता के लिए करना चाहिए? सबसे पहला काम देखो उनका है हॉस्पिटलों पर ध्यान दें, जो बीमारी फैली उन पर ध्यान दें, स्वास्थ्य अच्छा करें। जब हमारे केजरीवाल जी ने करा था, अब उससे भी और डबल लेवल का अच्छा करें, स्कूल को और अच्छे लेवल पर लेकर जाएं। हालांकि केजरीवाल जी ने कर दिए थे कि हमारे एक फ्रांस डेलीगेशन गया था सरकारी स्कूलों के बच्चों का, आपने भी देखा होगा, फ्रांस से पढ़ के आए हैं, तो सरकारी कहते हैं, मैं कहता हूँ फ्रांस नहीं अमेरिका जाने चाहिए बच्चे हमारे। तो इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, हर चीज़ पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। दिल्ली के जो बेचारे सफाई कर्मचारी हैं, इनके बारे में सोचें। जो मार्शल लगे हुए थे, उन मार्शलों की दोबारा बहाली होनी चाहिए। एक रोजगार का मतलब जो होता है, रोजगार ऐसे मिलता है। मार्शल दोबारा उनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। जिन्हें मतलब बहुत से थे कि एनसीडी में नहीं मिल रहे थे पैसा, उनको पैसा मिलना चाहिए वापसी। अब तो यह है बीजेपी को करना चाहिए, अच्छी बात है। मसला बीजेपी का नहीं है, हमें ना बीजेपी से हमें पहले दिक्कत थी, ना दिक्कत है। आपको क्या लगता है रेखा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया है बीजेपी ने आज? देखो जी, पहली बात तो रेखा गुप्ता जी के मुख्यमंत्री बनने पर सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रेखा गुप्ता जी छात्र संघ की नेता भी नहीं है, शालीमार बाग से निगम पार्षद भी थी अभी कल परसों तक ही। जब विधायक बन गई है तो अब उन्हें निगम पार्षद तो छोड़ने पड़ेगा, और विधायक बन गई है, अब मुख्यमंत्री भी बन गई है। चौथी मुख्यमंत्री है, पहले सुषमा स्वराज, ठीक है जी, 52 दिन के लिए बनी थी। उसके बाद देखो पहला नंबर तो आएगा ही ना, दूसरा शीला दीक्षित जी, तीसरा आतिशी जी, चौथी हमारी रेखा गुप्ता जी। और शीर्ष नेतृत्व ने जो भी निर्णय लिया वो सोच समझ के ही लिया है ना। और मुख्यमंत्री हैं तो इससे ये सभी को आश्वासन है कि भाई काम तो ठीक होगा, अच्छा होगा। और जो क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद कौन सा काम जो आप चाहेंगे कि उनको करना चाहिए सबसे पहले? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, बीजेपी को जो अपने एजेंडे में लेके चली है वो सभी काम करके रहेंगे और करना भी चाहिए, है ना। दूसरी बात, जनता के हित में जो कार्य होने चाहिए वो सभी, कौन कौन से काम होने चाहिए, क्या लगता है आपको? शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, जमुना की सफाई सबसे बड़ा मुद्दा संकल्प है है। जमुना का सफाई। हाँ, ये देखो 16 तारीख से उन्होंने अपनी एलजी ने अपनी मशीनें उतार दी हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने शपथ भी नहीं ली थी। तो जो निर्णय उन्होंने लिया है वो करके रहेंगे, है ना। ये और देखो, इसमें किसी को कोई राजनीति करने की तो चांस ही नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी वर्ग को, क्योंकि वो जो भी काम हो रहे हैं वो जनता के हित के लिए किए जा रहे हैं, है ना। तो मतलब बीजेपी के आने से दिल्ली की छवि बदलेगी, ऐसा लग रहा है मैडम? बीजेपी का दिल्ली की छवि बिल्कुल बदलेगी। जब एक बात बताइए,
ग्राउंड पर काम होगा तो सभी का फायदा होगा ना। अगर ये रोड बनेगा इस पे सभी वर्ग के लोग चलेंगे ना, किसी एक वर्ग का फायदा नहीं होगा, किसी समुदाय का, किसी व्यक्ति का पर्सनल कोई फायदा नहीं होगा, सभी वर्ग का फायदा होगा और दिल्ली बहुत अच्छे स्तर पर